कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और पहली ही बात जो दिमाग में घूमती है वो है अगले महीने का बिल। ईएमआई चुकानी है, बच्चों की फीस जमा करनी है और कहीं बीमारी हो गई तो। ये चिंता हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये चिंता सिर्फ एक दिन में खत्म हो सकती है? जी हां, बस एक स्मार्ट प्लान से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस स्क्रिप्ट में, जहां हम बात करेंगे मोनिका हालन की बेस्ट सेलर किताब लेट्स टॉक मनी की। मोनिका हालन, जो भारत की सबसे भरोसेमंद पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, ये किताब आपके लिए लाई है। उन्होंने सिंपल शब्दों में लिखा है कि हम मेहनत से कमाए पैसे को कैसे अपने लिए काम करने दें। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे, बल्कि एक आसान सिस्टम है जो आपको आज अच्छी जिंदगी जीने देगा और कल की चिंताओं से मुक्त करेगा। बिल्स, किराया, मेडिकल खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ मैनेज करने का रोड मैप। अगर आप भी सोचते हैं कि फाइनेंस सिर्फ अमीरों की बात है, तो ये किताब आपको गलत साबित कर देगी। मोनिका कहती हैं, पैसे का मैनेजमेंट हर किसी की बेसिक जरूरत है, जैसे ब्रश करना। तो चलिए आज से शुरू करते हैं ये सफर। आगे हम देखेंगे कैसे बजट बनाएं, इमरजेंसी फंड सेट करें और इन्वेस्टमेंट के राज खोलें। तैयार है? चलो पैसे की ये बात करते हैं। चैप्टर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की बुनियादी समझ। मोनिका हालन की किताब लेट्स टॉक मनी का पहला चैप्टर है फाइनेंशियल लिटरेसी पर, मतलब पैसे की बेसिक समझ। मोनिका जी कहती हैं कि पैसे को मैनेज करना अमीरों का शौक नहीं है, ये हर इंसान की जरूरी आदत है, जैसे दांत साफ करना या नहाना। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो हमेशा पैसे की चिंता में रहेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये चैप्टर सब कुछ आसान बना देगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? सरल शब्दों में ये पैसे के बेसिक नियम समझना है, जैसे आपकी कमाई कहां से आती है, कहां जाती है और कैसे इसे कंट्रोल करें। मोनिका जी बताती हैं कि ज्यादातर लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। नतीजा, बिलों की चिंता, लोन का बोझ और भविष्य का डर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि थोड़ी सी समझ से आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का खेल नहीं है, यह आपकी अपनी जिंदगी के हिसाब से प्लान बनाना है, आपकी उम्र, फैमिली और गोल्स सबको ध्यान में रखकर। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर। पहला स्टेप, अपने खर्चों को ट्रैक करें। हर छोटी छोटी चीज नोट करने की जरूरत नहीं, बस कैटेगरी बनाएं, जैसे घर का किराया, खाने पीने का खर्च, ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन और सेविंग्स। एक महीने के लिए नोटबुक या ऐप यूज करें। देखिए आपकी कमाई का कितना हिस्सा कहां जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है, तो देखें कि 20,000 किराए पर, 10,000 खाने पर और बाकी कहां। इससे पता चलेगा कि कहां कटौती करनी है। दूसरा स्टेप, बजट बनाएं। बजट मतलब प्लान। अपनी कमाई से ज्यादा खर्च न करें। मोनिका जी का रूल सिंपल है, अपनी औकात के अंदर जिए। एक आसान तरीका है 50-30-20 रूल। 50% जरूरी खर्चों पर, जैसे बिल और राशन, 30% चाहतों पर, जैसे बाहर खाना या शॉपिंग, और 20% सेविंग्स पर। यह रूल फॉलो करें तो पैसे की टेंशन कम हो जाएगी। याद रखें, बजट लचीला होता है। अगर कोई महीना टाइट है तो एडजस्ट करें, लेकिन ट्राई जरूर करें। तीसरा स्टेप, गोल सेट करें। पैसे का मकसद क्या है? शॉर्ट टर्म गोल, जैसे छुट्टियां मनाना, मीडियम टर्म, जैसे बच्चों की पढ़ाई, और लॉन्ग टर्म, जैसे रिटायरमेंट। हर गोल के लिए टाइमलाइन और अमाउंट तय करें, जैसे 2 साल में 1 लाख की वेकेशन के लिए हर महीने 4,000 बचाएं। इससे मोटिवेशन मिलेगा। मोनिका जी कहती हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस इन गोल्स से आती है। ये आपको बताता है कि कहां फोकस करना है। अंत में ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी से आप एम्पावर हो जाते हैं। आप एडवाइजर पर डिपेंड नहीं रहते, खुद फैसले लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस है। आज से शुरू करें। एक पेपर लें, अपनी इनकम, खर्च लिखें और एक छोटा गोल सेट करें। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चैप्टर 2, सेविंग्स और इमरजेंसी फंड, सेफ्टी नेट बनाएं। चैप्टर 2 में मोनिका सीधे कहती है कि पैसे को सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे सही जगह रखना जरूरी है। ये चैप्टर सेविंग्स पर फोकस करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग्स मतलब बैंक में पैसे जमा करना,
लेकिन मोनिका जी बताती है कि ये एक सिस्टम है। पहले चैप्टर से हमने कैश फ्लो सिस्टम बनाया था, 3 अकाउंट, इनकम, स्पेंड इट और इन्वेस्ट इट। अब इनकम अकाउंट से हर महीने 20-30% सेविंग्स अलग करें। ये रकम टच ना करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण है इमरजेंसी फंड। ये आपका सेफ्टी नेट है, जैसे कार में सीट बेल्ट लगाना, जो कभी कभी लगता है बेकार लेकिन खतरे में जान बचाता है। मोनिका जी अपनी बेटी का उदाहरण देती है, बच्चे को सीट बेल्ट लगाने की आदत कैसे डाली। वैसे ही इमरजेंसी फंड जॉब लॉस, मेडिकल बिल या घर की मरम्मत जैसे अप्रत्याशित खर्चों के लिए कितना रखें? कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर। अगर आपका मंथली खर्च 40,000 है तो 2.4 लाख से 4.8 लाख तक इसे लिक्विड रखें, मतलब जल्दी निकाल सकें। कहां रखें ये फंड? बैंक एफडी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सेफ और थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका बैंक फ्लेक्सी एफडी ऑफर करता है तो वो बेस्ट। सिर्फ जरूरी अमाउंट ब्रेक करे, पूरा एफडी ना तोड़े, वरना एफडी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एफडी सेफर है। याद रखें, इमरजेंसी फंड को गोल्ड या स्टॉक्स में ना डालें क्योंकि वो लिक्विड नहीं। कभी कभी मार्केट गिर जाए तो फंड्स जाएंगे। अब सेविंग्स के दूसरे ऑप्शंस। गोल्ड पर थोड़ा बात करें। गोल्ड अच्छा है लेकिन ज्यादा ना रखें। पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10%। फिजिकल गोल्ड से बचें क्योंकि मेकिंग चार्जेस 10 से 30% वैल्यू काट लेते हैं। इसके बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले, 2-2.5% इंटरेस्ट मिलता है और 8 साल बाद प्रिंसिपल वापस, टैक्स फ्री भी। रियल एस्टेट की बात करें तो ये बड़ा एसेट है लेकिन लिक्विड नहीं, बेचने में महीनों लग जाते हैं। अगर आपका घर है तो ठीक, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में ज्यादा पैसे ना फंसाएं। ये रेंटल इनकम दे सकता है लेकिन मेंटेनेंस और टैक्स की चिंता रहती है। मोनिका जी यहाँ रूल ऑफ 72 का जिक्र करती है। ये सेविंग्स को ग्रो करने का आसान तरीका बताता है। फॉर्मूला सिंपल, 72 को रिटर्न रेट से डिवाइड करें, वो साल बताएगा जब पैसा डबल हो जाएगा। जैसे 9% रिटर्न पर 72/9 इज 8 साल। एफडी में 6 से 7% मिले तो 10 से 12 साल। ये समझने से पता चलता है कि सेविंग्स को सही जगह रखना कितना जरूरी है। अंत में ये चैप्टर सिखाता है कि सेविंग्स से डरे मत, छोटे से शुरू करें। हर महीने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें इनकम अकाउंट से। इमरजेंसी फंड बनने के बाद ही इन्वेस्टिंग की सोचें। इससे आपका फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत बनेगा। अगला चैप्टर इंश्योरेंस पर है, जो इस फंड को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। चैप्टर 3 इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, नॉट इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 3 में मोनिका हालन कहती है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका प्रोटेक्शन शील्ड है जो अप्रत्याशित घटनाओं से बचाता है। ज्यादातर लोग इंश्योरेंस को पैसे बढ़ाने का तरीका समझते हैं, लेकिन मोनिका जी चेतावनी देती है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स न करें। अगर आप ये गलती करेंगे तो दोनों में नुकसान होगा। ये चैप्टर बताता है कि सही इंश्योरेंस कैसे चुनें ताकि आपका फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत बने। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, ये डिपेंडेंस के लिए है, जैसे फैमिली जो आपकी कमाई पर निर्भर है। मोनिका जी कहती है कि अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, लेकिन अगर है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले। ये प्योर प्रोटेक्शन है, सस्ता और सिंपल। कवर कितना? आपकी सालाना इनकम के 10 से 15 गुना। जैसे अगर आप 5 लाख सालाना कमाते हैं तो 50 लाख से 75 लाख का कवर। प्रीमियम कम होता है, 10 लाख कवर के लिए सालाना 3 से 5 हजार रुपए। इसे जल्दी ले क्योंकि उम्र बढ़ने पर प्रीमियम बढ़ जाता है। एंडोमेंट पॉलिसी से बचे क्योंकि वो महंगी है, कम कवर देती है और रिटर्न एफडी से भी कम। अब हेल्थ इंश्योरेंस, ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए जरूरी है। मोनिका जी बताती हैं कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी अच्छी है, जहां पूरे परिवार को एक कवर मिलता है। कवर अमाउंट कम से कम 5 से 10 लाख रखें, लेकिन ध्यान दें, पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स चेक करें, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी या कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं होती। वेटिंग पीरियड भी होता है, पहले साल कुछ बीमारियां कवर नहीं। अगर जॉब में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो वो अच्छा है, लेकिन अपना अलग पॉलिसी भी ले, कंपनी छूटने पर प्रॉब्लम ना हो। टिप, क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड करें,
लेकिन स्टैंडअलोन एक्सीडेंट पॉलिसी जनरल इंश्योरर से लें। अन्य इंश्योरेंस की बात करें तो कार, होम और ट्रैवल भी जरूरी है, लेकिन ओवर इंश्योरेंस ना हो। जैसे कार इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी कवर अनिवार्य है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तभी लें जब कार महंगी हो। होम इंश्योरेंस घर की चीजों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन रेंटर्स के लिए भी ऑप्शन है। मोनिका जी यहां जोर देती हैं कि हर इंश्योरेंस का एक्सपायरी डेट होता है, जरूरत बदलने पर रिव्यू करें और अपडेट करें। अंत में ये चैप्टर सिखाता है कि इंश्योरेंस से डरे मत, बल्कि स्मार्ट चॉइस करें। पहले कोर प्रोटेक्शन सेट करें, लाइफ और हेल्थ, फिर रेनी डे फंड के साथ मिलाकर आपका सिस्टम सेफ हो जाएगा। गलत प्रोडक्ट से बचें, क्योंकि वो आपकी सेविंग्स खा जाते हैं। लेट्स टॉक मनी का चैप्टर 4, इन्वेस्टिंग स्मार्ट चॉइसेस। चैप्टर 4 में मोनिका हालन इन्वेस्टिंग की दुनिया खोलती है। पहले के चैप्टर से हमने प्रोटेक्शन सेट किया था, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। अब समय है पैसे को ग्रो करने का। लेकिन मोनिका जी चेतावनी देती है कि इन्वेस्टिंग में जल्दबाजी ना करें। ज्यादातर लोग हिचकते हैं क्योंकि पैसे कम है, सेफ्टी का डर है, गलती का फियर या नॉलेज की कमी। उनका जवाब सिंपल है, छोटे से शुरू करें, डाइवर्सिफाई करें और लॉन्ग टर्म सोचें। यह चैप्टर बताता है कि इन्वेस्टिंग रिस्की लगती है, लेकिन सही तरीके से यह आपका वेल्थ बिल्डर बनेगा। सबसे पहले इन्वेस्टिंग क्या है? मोनिका जी कहती है कि घर या कार खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं, वो खर्चे हैं। असली इन्वेस्टमेंट वो है जो पैसे को बढ़ाए। 3 मुख्य टाइप्स, इक्विटी, डेट और गोल्ड। इक्विटी सबसे रिवॉर्डिंग है, लेकिन रिस्की। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट ने 12 से 15% एवरेज रिटर्न दिया है। डेट सेफ है, एफडी, बॉन्ड्स 6 से 8% रिटर्न। गोल्ड इन्फ्लेशन से बचाता है, लेकिन ज्यादा ना रखें। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहले एसेट एलोकेशन, ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। उम्र के हिसाब से युवा ज्यादा इक्विटी, बुजुर्ग ज्यादा डेट। जैसे 30 साल के लिए 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गोल्ड। ये रूल फॉलो करें तो रिस्क कम हो जाता है। मोनिका जी यहां मनी बॉक्स का एनालॉजी यूज करती है। इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेल्स में रखें। म्यूचुअल फंड से शुरू करें, ये बेस्ट ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। डायरेक्ट प्लान चुनें, कम एक्सपेंस रेशियो वाले। इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स अच्छे हैं क्योंकि वो मार्केट को ट्रैक करते हैं। एसआईपी शुरू करें, हर महीने छोटी रकम जैसे 5,000। मार्केट टाइमिंग ना ट्राई करें क्योंकि कोई नहीं जानता कब ऊपर नीचे होगा। रूल ऑफ 72 फिर से याद करें, 12% रिटर्न पर पैसा 6 साल में डबल। एसआईपी से कंपाउंडिंग का जादू होता है। डीमैट अकाउंट ईटीएफ्स के लिए जरूरी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं। डेट फंड्स और बॉन्ड्स के लिए कॉर्पोरेट एफडी से बचें अगर क्रेडिट रेटिंग कम हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफ। रियल एस्टेट को भी टच करें, अच्छा है लेकिन लिक्विड नहीं। ज्यादा पैसे ना फंसाएं। मोनिका जी कहती हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट का एक्सपायरी डेट होता है। जैसे एफडी शॉर्ट टर्म के लिए, इक्विटी लॉन्ग टर्म। गलत जगह पैसे डालने से नुकसान। अंत में यह चैप्टर सिखाता है कि इन्वेस्टिंग डरावनी नहीं, एक्साइटिंग है। पहले कोर फाउंडेशन पूरा करें, फिर एसआईपी से एंटर करें। रेगुलर रिव्यू करें, लेकिन पैनिक ना बेचें, इससे आपका मनी बॉक्स ग्रो करेगा। अगला चैप्टर रिटायरमेंट और विल पर है, जहां फ्यूचर को लॉक करेंगे। लेट्स टॉक मनी का चैप्टर 5, रिटायरमेंट प्लानिंग और विल। फ्यूचर को सिक्योर करें। चैप्टर 5 में मोनिका हालन फ्यूचर पर फोकस करती हैं। पहले के चैप्टर्स से हमने फाउंडेशन बनाया था, सेविंग्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग। अब बात रिटायरमेंट की, जो जिंदगी का वो हिस्सा है जहां आप काम छोड़कर अपनी मर्जी से जी सकें। मोनिका जी कहती है कि रिटायरमेंट सिर्फ पैसे का सवाल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का है। यानी पैसे की चिंता के बिना जीना। लेकिन ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि अभी जवान है। उनका मैसेज क्लियर है, जितनी जल्दी शुरू करें उतना आसान। ये चैप्टर बताता है कि रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बनाएं और मौत के बाद फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग। मोनिका जी का रूल सिंपल है, रिटायरमेंट पर 60 साल की उम्र तक अपना सालाना खर्च का 25 से 30 गुना कॉर्पस बनाएं। जैसे अगर रिटायरमेंट में मंथली 50,000 खर्च होंगे तो सालाना 6 लाख। कॉर्पस चाहिए 1.5 से 1 करोड़। ये कैसे? कंपाउंडिंग से। युवा उम्र में छोटी सिप से शुरू करें।
ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम यूज करें। ईपीएफ सेफ है, 8-9% रिटर्न देता है। एनपीएस में इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मिक्स, टैक्स बेनिफिट भी। लेकिन एनपीएस से 40% एन्युटी में डालना पड़ता है जो फिक्स्ड इनकम देती है। मोनिका जी सलाह देती है कि उम्र के हिसाब से एलोकेशन बदले। 30 साल के 70% इक्विटी, 50 साल के 40%। इन्फ्लेशन को भूले ना, 6 से 7% सालाना बढ़ोतरी माने। रूल ऑफ 72 फिर काम आएगा। 12% रिटर्न पर पैसा हर 6 साल में डबल। अब विल और एस्टेट प्लानिंग। मोनिका जी सख्ती से कहती है कि विल न बनाना सेल्फिश है। आपकी मौत के बाद फैमिली झगड़ती रहे, ये क्रूर है। विल में अपनी सारी एसेट्स लिस्ट करें, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स, पासवर्ड्स, पेपर्स की लोकेशन भी नोट करें। सिंपल विल घर पर लिखकर 2 गवाहों से साइन करवाएं। रजिस्टर करवाना बेहतर लेकिन जरूरी नहीं। अगर प्रॉपर्टी ज्यादा है तो ट्रस्ट बनाएं। कॉमन मिस्टेक, वर्बल विल्स या पुरानी विल्स पर निर्भर रहना। अपडेट करते रहे, जैसे शादी या बच्चे होने पर। मोनिका जी उदाहरण देती है कि बिना विल के कोर्ट केस सालों चलते रहे, फैमिली का पैसा वकीलों को जाता है। अंत में ये चैप्टर सिखाता है कि रिटायरमेंट और विल फ्यूचर को लॉक करते हैं। छोटे स्टेप से शुरू करें। एनपीएस अकाउंट खोलें, विल ड्राफ्ट करें, इससे आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। किताब का ये आखिरी मेन चैप्टर है, लेकिन जर्नी खत्म नहीं। एनुअल रिव्यू करते रहे। अब आपका फाइनेंशियल सिस्टम पूरा है। लेट्स टॉक मनी का कंक्लूजन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह। किताब के आखिर में मोनिका हालन सबको जोड़कर एक मजबूत मैसेज देती है। उन्होंने चैप्टर्स में फाइनेंशियल लिटरेसी से लेकर रिटायरमेंट तक का रोड मैप दिया है। अब कंक्लूजन में वो कहती है कि पैसे का मैनेजमेंट अमीरों का शौक नहीं, ये हर किसी की बेसिक हाइजीन है। जैसे दांत साफ न करना बीमारी लाता है, वैसे ही फाइनेंस इग्नोर करना चिंता लाता है। मोनिका जी रीडर्स को याद दिलाती है कि आपने कितनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, अब उन्हें स्मार्ट तरीके से काम पर लगाएं। ये किताब गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि एक सिंपल सिस्टम है जो आज की अच्छी जिंदगी और कल की सिक्योरिटी दोनों देता है। मुख्य पॉइंट्स पर गौर करें। सबसे पहले, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपायरी डेट होता है। जैसे एफडी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन खा जाता है। इक्विटी लॉन्ग टर्म का राजा है, लेकिन छोटे समय में रिस्की। गोल्ड इन्फ्लेशन हेज है, लेकिन ज्यादा न रखें। रियल एस्टेट होम के लिए ठीक, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रूप में लिक्विड नहीं। मोनिका जी कहती हैं कि सही जगह सही समय पर पैसे लगाएं, वरना नुकसान होगा। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी जिम्मेदारी है। एडवाइजर्स पर डिपेंड ना रहे, खुद फैसले लें। केस स्टडीज और एनेक्डोट्स से किताब रिलेटेबल बनाती है, जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो। तीसरा, एक्शन ले। छोटे स्टेप से शुरू करें। कैश फ्लो सिस्टम बनाएं, इमरजेंसी फंड सेट करें, इंश्योरेंस फिक्स करें, एसआईपी शुरू करें और विल ड्राफ्ट करें। सालाना रिव्यू करें, क्योंकि लाइफ चेंज होती रहती है। मोनिका जी का कॉल टू एक्शन क्लियर है, आज से शुरू करें, चिंता छोड़ें और ड्रीम लाइफ जिए। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं, समझ से आती है। तो इस ऑडियो बुक में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऑडियो बुक समरी में।